गुरु प्यारी साध संगत जी। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म से करीब 200 बरस पहले सूफी संत बाबा फरीद अपनी वाणी और करामातों से आबो हवा को महका रहे थे। बाबा फरीद जी ही सूफी काव्य के शिरोमणि भी माने जाते हैं। फरीद का जीवन कठिन तपस्या की तपन से गुजरा, जबकि नानक का जीवन संगीत और सुरों की अलबेली सरिता की अनूठी दास्तान है। एक तरफ फरीद ने बड़ा जीवन जंगलों में गुजारा और बनस्पति जगत से साझ पाई, वहीं गुरु नानक ने कुल इंसानी जाति के हर व्यक्ति और जमात से वैचारिक रिश्ता कायम किया और इन्हीं नूरानी यात्राओं की श्रृंखला में वह सूफियों के एक गांव के बाहर डेरा लगाकर बैठ गए। ऐसा गांव जिसमें अभी फरीद की महक अधिक फीकी नहीं पड़ी थी। मर्दाने की रबाब झंकृत हुई और नानक की इलाही आवाज फिजा में गूंजने लगी। सूफी रंग, सुर्ख संगीत और रक्स का सुंदर सुमेल है। गांव झूम उठना चाहिए था, हर फरीद झूम उठे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और। अगली सवेर उस सूफी गांव के मुर्शद ने अपने एक मुरीद के हाथ दूध से लबालब कटोरा गांव के बाहर उस कुएं पे भेजा, जहां गुरु नानक और मर्दाना जी हरी रंग में रंगे संगीत में खोए हुए थे। कटोरा इतना लबालब भरा था कि और बूंद भी इसमें नहीं समा सकती थी। मुरीद ने नतमस्तक होते हुए कहा कि हे हुजूर, आपके हुजूर में हमारे मुर्शद ने यह नजराना भेजा है, स्वीकार करें। नानक शांत लबालब दूध से भरे कटोरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए और फिर वहीं कुएं के पास की एक झाड़ी से एक छोटा सा फूल तोड़कर उस कटोरे में पड़े दूध में डाल दिया और बोले, जाओ अपने मुर्शद को हमारी भेंट दे दो। कटोरा वैसे का वैसा उस सूफी मुर्शद के पास पहुंच गया। अब केवल उसमें दूध नहीं था, बल्कि खिला और महकता हुआ एक फूल भी था। उस कटोरे में लबालब भरा दूध एक छोटे से पुष्प के सामने तुच्छ सा हो गया था। इधर मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से पूछा, मेरे हुजूर, ये क्या भेद था साईं? नानक मुस्कुराते हुए बोले, सुनो गुरसिख, सूफी मुर्शद ने दूध से लबालब भरे कटोरे के माध्यम से हमें यह संदेश भेजा था कि यहाँ पहले से ही बहुत से ज्ञानी और सिद्ध पुरुष मौजूद हैं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, और मैंने उस फूल के माध्यम से यह संदेश भेजा है कि मैं भार रहित हूँ। कहते हैं कि वह सूफी मुर्शद गुरु नानक के चरणों में पड़कर निहाल हो उठा। उसे यूं लगा जैसे 240 बरस बाद फरीद फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। उसका और उसके सूफियों का दर्प या घमंड मिटाने के लिए। साथ संगत जी, गुरु नानक जी का फलसफा चमत्कारों से दूर, सरल और सहज दृष्टांतों के माध्यम से दिया गया गूढ़ ज्ञान था। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। बड़ी डिग्री ले ली तो हम श्रेष्ठ, बड़े ओहदे पे आसीन हो गए तो हम बेस्ट हो गए या श्रेष्ठ हो गए, बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला ले लिया तो हम श्रेष्ठ हो गए, अव्वल हो गए। ये कागजी डिग्रियां, ये नियमों, किस्मतों और भ्रष्ट ढंग से मिले बड़े बड़े ओहदे, ये बड़े बंगले और करेंसी का ढेर, यह सभी इतने भारी होते हैं कि ये हमारी मिट्टी को भारी बना देते हैं। हम इस वहम में जीने लगते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम अव्वल हैं, हम बेस्ट हैं। बस यही हम खुद के वास्तविक वजूद से कटने लगते हैं और कभी-कभी इतनी दूर निकल जाते हैं कि आखिरी सांझ का सूरज जब अस्त हो रहा होता है तो हमारी सर्वश्रेष्ठता अंधी हो जाती है, क्योंकि आगे प्रकाश नजर नहीं आता। मिट्टी मोह से मैं जुड़ा, खुद से हुआ जुदा, मक्का मेरा खो गया, मिला ना कहीं खुदा, मिला ना कहीं खुदा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन